इंट्रोड्यूसिंग स्क्यूनेस। जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा सेट अपनी सेंट्रल पॉइंट या मीन जो है, ठीक है, मीन से लेफ्ट या राइट साइड पर एक जैसा ना दिखाई देता हो तो उसे स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, अब वो पॉजिटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है और नेगेटिव स्क्यूनेस भी हो सकती है। ठीक है, अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई डाटा सेट मीन से दोनों तरफ एक जैसा हो तो इसे हम कहते हैं कि ये सिमेट्री है। ठीक है, इसमें क्या है जी, सिमेट्री है। अब अगर फर्ज करें डाटा सेट राइट साइड पे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे अपनी मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है उससे राइट साइड पर ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूड, और अगर लेफ्ट साइड पर ज़्यादा हो तो हम कहेंगे ये नेगेटिव स्क्यूड है। यानी इसकी एग्जांपल जो है वो इस कर्व से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये कर्व जो रेड कलर में ड्रॉ हुई हुई है, इसके टोटल डाटा सेट को अगर हम देखें इसका सेंटर कहीं यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये फर्ज करें इसकी मीन वैल्यू है, तो अब मीन वैल्यू से लेफ्ट और राइट साइड पे एक जैसा कर्व हमें नजर आ रहा है। ठीक है, या एक जैसा एरिया नजर आ रहा है, इसे हम कहेंगे सिमेट्री है, सिमेट्री इसमें, नो स्क्यूनेस। लेकिन अगर हम इस डाटा सेट की बात करें जो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है या अंदाजन यहाँ तक है, अब इसका सेंटर कहीं यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब इससे इसकी सेंट्रल पॉइंट से अगर लेफ्ट पे देखा जाए तो ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, और राइट साइड पे कम आ रही हैं। तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मतलब लेफ्ट साइड पर ये डाटा सेट ज़्यादा, तो इसे पॉजिटिव स्क्यूड कहेंगे हम, इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट मॉडल कहेंगे। और अगर इसमें देखा जाए कि ये डाटा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर तकरीबन ये इसका भी यहीं बनता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो किस साइड पर है, राइट साइड पर है। ठीक है, इसमें किस में थी जी, लेफ्ट साइड पे थी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे थी, अगर मैंने इसे गलती से बोल दिया तो ये राइट साइड पे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है जी, ये नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक है, या नेगेटिव इसमें स्क्यूनेस जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से जो ये कंसेप्ट है हमारे पास स्क्यूनेस का, वो हम समझ सकते हैं। अब रियल लाइफ की एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे एक मैथ का टेस्ट है बहुत मतलब डिफ़िकल्ट या बहुत इजी बना है। ठीक है, तो मार्क्स जो है उनको हम लॉन्ग एक्स एक्सिस रख रहे हैं और बच्चों की तादाद को हम जो है वो फ्रीक्वेंसी जिसे मैं कह रहा हूँ लॉन्ग वाई एक्सिस रख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होने की सूरत में पता ये चलेगा कि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो बिलो द एवरेज आ गए, मतलब लेफ्ट साइड पे ज़्यादा डाटा फॉल किया, इसका मतलब पॉजिटिव स्क्यू है। और अगर बहुत ही आसान पेपर बन गया तो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स एवरेज से ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए राइट स्क्यूड बन जाएगा। और सॉरी, मतलब इसे मैं कहूँगा कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये स्क्यूनेस का कंसेप्ट है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं।